कहानी यह है कछुआ खरगोश की कि दोनों में क्या होती है, रेस होती है, रेस। अब दोनों में रेस जब होती है तो पहली बार जब रेस होती है तो खरगोश रहता है और कॉन्फिडेंस में, वो सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। जीतता है, जीतता है। अब दूसरी बार में क्या होता है कि जो खरगोश होता है उसका हो जाता है दिमाग खराब, तो वो चैलेंज करता है किसको, कछुए को चैलेंज करता है और बोलता है कि चल रहे कछुए वापस से रेस करते हैं। क्या करते हैं, रेस करते हैं। कछुआ तैयार हो जाता है। अब दोनों दौड़ते हैं और तेज दौड़ किसकी होती है, खरगोश की। तेज दौड़ता है और आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है। सीख क्या मिली, सीख क्या मिली कि गलतियां जो होती है उनको ध्यान रखो, दोहराओ मत। गलतियां जो होती है उनको दोहराओ मत, ध्यान में रखो और सुधार लो। पार्ट 1 से क्या सीख मिली, जिसमें कछुआ जीता था, खरगोश आ रहा था, है ना, कि निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, भले स्लो गति से ही करें लेकिन करते रहे। ठीक है, ये चीज। अच्छा, पार्ट नंबर 3 इसका, है ना। अब क्या होता है, कछुआ आता है और वो कहता है कि चल एक बार और रेस करते हैं। किससे, खरगोश से। एक बार और रेस करते हैं। तो कछुआ ये कहता है कि रेस तो करते हैं लेकिन रास्ता चेंज कर लेते हैं। रास्ता होता है नदी वाला। कौन सा वाला, नदी वाला। दोनों रेस लगाते हैं। इस बार खरगोश तेज होता है, दौड़ता है और नदी के आने से रुक जाता है। नदी के आने से और स्लो गति से कौन आ रहा है, कछुआ आ रहा है। और वो कछुआ जो है नदी पार करता है, रेस जीत जाता है। तो याद रखिए, हमेशा जो रणनीति होती है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। कैसे, हाँ, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। समझ में आ गया। अब फिर क्या होता है, चौथा पार्ट जो आता है वो ये आता है कि अब दोनों, खरगोश भी और आपका जो कछुआ है, वो दोनों जो रेस करते हैं वो फ्रेंडली रेस करते हैं, एक दूसरे के सहयोग के हिसाब से रेस करते हैं। यानी कि वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं इसमें। और रास्ता वही होता है नदी वाला। कौन सा, नदी वाला। तो अब क्या होता है कि दोनों दौड़ते हैं तो होता यह है कि जब जमीन वाला भाग होता है तब वो जो खरगोश होता है उसके ऊपर होता है कछुआ, और नदी वाले भाग में कछुए के ऊपर खरगोश। कम समय में रेस जीत ली जाती है और दोनों विनर होते हैं इस बार। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे ये मतलब निकलता है कि ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपकी कमजोरी हो और उनकी मजबूती हो। ठीक है, तो कम समय में आप जीत जाओगे, मोटिवेटेड भी रहोगे और सफलता आसानी से मिल भी जाएगी।